मैं विश्वास करता हूं आज आप वो सुनेंगे जो एक्चुअली आप सुनना नहीं चाहते, राइट? क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं इस दुनिया में दो तरह के प्रचारक होते हैं। आप सब जानते होंगे कि जब इज़राइल के लोग सीने पर्वत के यहां पर आए तो उन्होंने हारून को अपना सोना उतार के दे दिया और हारून ने उनके अनुसार उन्हें एक परमेश्वर बना के दे दिया। आज बहुत जगहों पे ऐसा ही है। आपको कौन सा परमेश्वर चाहिए, आपको बताओ। पास्टर, मैं किसी को अपने साथ लेके आ रहा हूं, आज प्लीज आप ये प्रचार करना। इसका मतलब जानते क्या है? मुझे ये ईश्वर चाहिए, मुझे ये देना। ओके, डू यू नो, एक ऐसा प्रचार होता है जिसपे हम कह सकते हैं कि आपको जो चाहिए, लेकिन एक ऐसे होते हैं जो मूसा की तरह होते हैं, जो ऊपर जाते हैं और वो बोलते हैं जो उन्हें परमेश्वर कहता है। इसीलिए आप देखते रहेंगे कि एंडिंग डेज के अंदर बहुत सारे बिलीवर्स अपने लिए अपना प्रचारक खुद ढूंढेंगे। आप पढ़ सकते हैं, तीमुथियुस के अंदर लिखा गया है, अंतिम समय में कान की खुजली के कारण। इसका मतलब जब कोई बात करेगा ना तो उनको इचिंग होगी। यहां पर लिखा है इचिंग होगी उनको, और लिखा है वे अपने लिए खुद का प्रचारक ढूंढेंगे कि कौन है वो जो बिल्कुल वैसी ही बातें करता है जो मुझे चाहिए। आप सोचो, अगर पौलुस इस समय में होता और अगर वो आपके ऊपर हाथ रख के कहता कि आप दुख उठाओगे, तो आप क्या उसकी प्रोफेसी को ग्रहण करते? मैं एक प्लेस पे गया था, वहां पर किसी ने मुझे 2000 का नोट दिया और कहा, पास्टर जी मेरे लिए एक भविष्यवाणी तो कर दो। और जानते हैं उसने मुझे क्या कहा? बोला, मुझे बताओ मैं जनवरी में अब्रॉड जाऊंगा कि फरवरी में। मैंने कहा, तू दादर से आगे कभी नहीं जाएगा बेटा, अगर तू ऐसे विचार रखता है तो। यू नो, लोग आजकल अपने लिए अपना वर्ड, अपना प्रचारक ढूंढ रहे हैं। आप ऐसे मत बनना। मैं आपको सच कहता हूं, लास्ट टाइम हमारे परमेश्वर के प्रिय दास हमारे बीच में थे, पास्टर प्रभाकर जी, और मैंने भाइयों से पूछा कि उन्होंने क्या बताया ताकि मुझे बताओ कि मैं भी आशीष पाऊं। तब सब भाइयों ने मुझे एक ही लाइन कही जिसको मैंने कई बार पढ़ा था, लेकिन अगर एक प्रचारक कहता है तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा, यदि तुम उसका वचन सुनो तो अपने मन को। क्यों कहा उन्होंने, पता है? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने मन को कठोर करते हैं, इसलिए उन्होंने आपको कहा कि अपने मन को कठोर न करो। इसका मतलब उस वचन को रिजेक्ट मत करो जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया। मैं आपको सच कहता हूं, आने वाले दिनों में प्रभु के महान खादिम यहां पर आने वाले हैं, बहुत सारे प्रभु के दास। हम लोग आने वाले दिनों में लिस्ट बनाने वाले हैं कि हमारे यहां पर ऐसे से परमेश्वर के हम लोग बुलाएंगे। और मुझे वो प्रचारक नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जो ऑलवेज लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम सच्चाई सुनेंगे। सच्चाई क्या है? यीशु ने कहा, जब तुम वचन को सुनोगे तो वचन तुम्हें स्वतंत्र करेगा, राइट? देखिए, आप लोग हाँ भी बोल रहे हैं। यीशु ने ऐसा नहीं कहा। यीशु ने कहा, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बहुत मीटिंग सुनी लेकिन मैं आजाद नहीं हुआ, क्योंकि मुझे सिर्फ वचन सुनाया गया। लेकिन जब सत्य सुनाया जाएगा तब हम स्वतंत्र होंगे। झूठ आपको बंधनों में डालता है, सच्चाई आपको आजाद करती है। वो प्रचार जो हमें परंपराओं से, पाप से, अपने मन के अंदर होने वाले गुनाहों से, आप सब जानते हैं कि हम बहुत सारे लोग यहाँ पर शारीरिक गुनाहों से आजाद हो गए हैं। हम बहुत सारी बातों में इन्वॉल्व नहीं होते, पर आपको पता रहता है कि इस मन के अंदर कितना पाप होता है। वो प्रचार जो हमें मन, शरीर, परंपराओं से आजाद नहीं करता, वो प्रचार कभी परमेश्वर की तरफ से नहीं हो सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसा बताना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता है कि हमने कभी जीसस लाइफ चर्च में कभी प्रीच किया था इससे पहले। आप जानते हैं, एक दिन बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु के पास आए और एक साधारण सा सवाल उन्होंने प्रभु से पूछा। और मैं चाहता हूं कि मेरे ख्याल से ये सवाल हर बिलीवर का होता है आज। हर मसीह जिसने यीशु के पीछे चल रहे हैं, उन सबका एक सवाल होता है। और उन्होंने उससे पूछा, हमें बताइए कि आपका दोबारा आना कब होगा। आप जानते हैं, यीशु मसीह ने उनको कभी भी डेट्स और ईयर्स नहीं बताए, लेकिन उसने सीजन्स बताई उसको कि मेरे आने से पहले कुछ चीजें होंगी।
और आप जानते हैं उन चीजों में उससे पहली पहली बात क्या कही? उसे सबसे पहली बात यह कही, बहुत सारे लोग मेरे नाम से आएंगे और बहुतों को भरमाएंगे। मैं अगर कोई और नाम से आता है और आपसे बातें करता है, क्या आपको पता है वो झूठा भविष्यवक्ता नहीं है? नहीं समझे? अगर कोई किसी और नाम से आता है, किसी और के नाम से आता है और आपसे बातें करता है, वो झूठा नहीं है। लेकिन जब कोई यीशु के नाम से आता है और वो आपको मिसलीड करता है, क्या कहा यीशु ने? बहुत सारे लोग मेरे नाम से आएंगे। इसका मतलब बहुत सारे लोग आएंगे जो कहेंगे मैं यीशु को मानता हूं, मैंने बपतिस्मा भी लेके रखा है, मैं एक चर्च का हूं, और लिखा है बहुतों को मिसलीड करेंगे। ये पहली चीज होगी अंतिम समयों में कि लोग यीशु मसीह के नाम से बहुतों को धोखा देंगे। लिखा है बहुतों को वो धोखा देंगे। दूसरी चीज जो प्रभु ने कही वो थी झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। जानते हैं झूठे भविष्यवक्ताओं का साइन क्या होता है? कैसे पहचानेंगे आप? मैं यीशु के नाम से कहता हूं, वो मसीह के चरित्र से ज्यादा चमत्कारों का प्रचार करेंगे। वो कलीसिया को ये नहीं समझाएंगे कि यीशु के पीछे चलना क्या है, लेकिन वो हमेशा अपनी मिनिस्ट्री को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे कैसे न कैसे। इट इज कॉल्ड द फॉल्स प्रॉफिट्स। और उसके बाद यीशु मसीह ने कुछ ऐसा कहा, मुझे पता है ये बात आप में से किसी ने भी नहीं पढ़ी होगी। उसके बाद यीशु कहता है स्वर्ग राज्य का ये प्रचार सारे जगत में किया जाएगा और तब अंत आ जाएगा। राज्य का प्रचार, वर्ड को वर्ड से कंपेयर कीजिए। पौलुस कहता है परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है, लिखा है धार्मिकता में है। धर्म लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है राइचियसनेस। परमेश्वर का राज्य मतलब क्या? मैं चाहता हूं सब आप यहां देखिए 2 मिनट के लिए। आप बाइबल पढ़ते हैं ना, मैं बाइबल पढ़ता हूं। कितनी बार आपने ये वचन पढ़ा होगा, परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड। यीशु मसीह इस संसार में एक ही टॉपिक पे प्रचार करता था और वो टॉपिक था परमेश्वर का राज्य। मुर्दों में से जी उठने के बाद लिखा है वो 40 दिन इस पृथ्वी पर रहा और वह उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। परमेश्वर का राज्य है क्या? क्या कहा प्रभु ने? मैं जा रहा हूं, मैं तुमसे बहुत कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन तुम सह नहीं पाओगे। और यीशु चला गया और उसके बाद पौलुस ने पत्रियां लिखी। आपको पता है पौलुस के अंदर से कौन बोल रहा था? यीशु मसीह बोल रहा था। और यीशु ने रोमियो की पत्री में पौलुस के द्वारा लिखा कि परमेश्वर का राज्य जानते हैं क्या है? मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किंगडम ऑफ गॉड? परमेश्वर के राज्य का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? वो हंसते हैं। 100 बार प्रार्थना करते हैं तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। यूजलेस प्रेयर्स हैं अगर आपको ये बात पता नहीं है तो। डू यू नो यीशु ने क्या कहा? अन्य जातियों की तरह बकबक मत करो। इसका मतलब जिस चीज की मीनिंग नहीं पता है, अच्छा है इसलिए तुम चुप रहो वहां पर। इसीलिए पौलुस भी जगह पे कहता है वे जो बातें दृढ़ता से कहते हैं वे उन्हें समझते भी नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य है क्या आखिर? कई बार हम लोग बोलते हैं परमेश्वर का राज्य। लिखा है फिलिप्पुस के लिए वो यीशु मसीह की गवाही और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता था। एक जगह लिखा है 28 अध्याय प्रेरितों के काम में कि पौलुस वहां के यहूदियों को परमेश्वर के राज्य की कथा सुना रहा था। क्या है परमेश्वर का राज्य? यीशु कहता है जब कभी तुम प्रार्थना करो तो कहो उसका राज्य आए। अंतिम में मरने से पहले वो प्रेयर करता है, पिता तेरा राज्य मेरी नहीं तेरी चले। क्या आप ये बात जानते हैं कि परमेश्वर का राज्य है क्या आखिर? आप क्या समझते हैं किंगडम ऑफ गॉड को? आप हर दृष्टांत को पढ़िए, हर जगह पे ऐसा लिखा है। और उसने परमेश्वर के राज्य के विषय में समझाने के लिए दृष्टांत कहे। आपको पता है परमेश्वर का राज्य क्या है? जितना क्रिस्टल क्लियर परमेश्वर का राज्य रोमियो की पत्री में समझाया गया है, वहां कितना भी नहीं समझाया गया। वो वहां पर कहता है परमेश्वर का राज्य सबसे पहले खाना पीना नहीं है। क्यों वो कहता है खाना पीना नहीं है? क्या आप ये बात जानते हो? सबसे पहले आप ये बात जानो कि परमेश्वर का राज्य खाने पीने में नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि
हम साथ में बैठ के खाएंगे तो परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। पौलुस कहता है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। उसके बाद वो कहता है परमेश्वर का राज्य 3 चीजों में है, और वो 3 चीजें आप आज जान लीजिए। सबसे पहले वो कहता है परमेश्वर का राज्य धार्मिकता में है, परमेश्वर का राज्य शांति में है, और परमेश्वर का राज्य आनंद में है। उसके बाद वो लिखता है और ये तीनों चीजें पवित्र आत्मा में है। आप में से कितने लोगों ने 14-17 रोमियो कभी इसको सुना है आज तक? परमेश्वर का राज्य। मैं 10 साल से बिलीवर हूं, मुझे 10 साल से किसी भी प्रीचर से मैंने आज तक ये वचन नहीं सुना है कि किसी ने खड़े होकर सभा में ऐसा कहा हो कि परमेश्वर का राज्य धार्मिकता है। धार्मिकता का मतलब क्या है? एक सच्ची धार्मिकता होती है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतिदिन यीशु मसीह की तरह बनना। उसके बाद लिखा है शांति में है। जानते हो आप कई बार अपने आप में डिस्टर्ब क्यों रहते हो? क्योंकि आपका एक रिलेशनशिप स्पॉइल हो रहा है और खुदा आपको झुकने के लिए कह रहा है और आप नहीं झुकते हो। इसके लिए आपके अंदर अनपीस और अशांति रहती है। वो कहता है परमेश्वर का राज्य शांति में है। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप सबके लिए अपने आप को साफ रखो। और तीसरी चीज लिखी है परमेश्वर का राज्य आनंद में है। इसका मतलब कोई डिस्करेजमेंट नहीं है, कोई निराशा नहीं है, आप उसकी आशा में आनंदित हो। और वो कहता है ये तीनों बातें पवित्र आत्मा में है। मेरे भाइयों, जब आप पढ़ते हो परमेश्वर का राज्य, इसका मतलब क्या है? यीशु की तरह बनो। दूसरी चीज, आपको किसी के लिए भी आपके अंदर नफरत नहीं होनी चाहिए, आपका सबसे संबंध अच्छा होना चाहिए। और तीसरी चीज जो वो कहता है वो है आनंद, कि आपके अंदर कोई डिस्करेजमेंट नहीं है। आज किसी से भी पूछो परमेश्वर का राज्य क्या है, तो 2 चीजें बताते हैं, उन्नति और चंगाई। पौलुस कहता है धार्मिकता है, यीशु मसीह की तरह बनना, परमेश्वर के राज्य में आना है, आनंद में जीना, कोई टेंशन नहीं है, कोई डिस्करेजमेंट नहीं है। भले मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं प्रभु के अनुग्रह से खुश हूं कि मेरे पास जो है उसमें मुझे प्रभु ने खुश रहना सिखाया है। और तीसरी चीज वो कहता है परमेश्वर का राज्य शांति है। इसका मतलब आपके अंदर किसी के लिए कोई नफरत नहीं है। और वो अंत में ऐसा ही नहीं कहता है बस ये व्यवस्था है, ये फॉलो करना है। वो कहता है ये तीनों चीजें पवित्र आत्मा में है। इनडायरेक्टली आप याद रखना, जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं वे उसके राज्य में। जानिए इन बातों को, हम थोड़े भी मैच्योर बने इन बातों में, हम होशियार हों। आज जो मैं वचन भी आपको बता रहा हूं, आज स्पेशली वचन उन लोगों के लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि लेजी लोग आज कुछ भी नहीं पा सकते। अगर आप सुस्त किस्म के आदमी हैं, निर्णय लेने में बार बार कि ठीक है ना मैं कल से स्टार्ट करूंगा, परसों से स्टार्ट करूंगा, तो मैं आपको सच कहता हूं आप हैं नहीं है, एक ही बात है यहां पर आपके लिए आज। लेकिन जो सचमुच आज पवित्र आत्मा से भरने के लिए जो उकसे हुए रहते हैं, जिनके लिए ऐसा लिखा गया है कि उनके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। आपने पढ़ा है यूहन्ना में निकोदेमुस को पहले पहले यीशु मसीह क्या बोलते हैं? परमेश्वर आत्मा नाप नाप के नहीं देता, सबसे पहले बोलता है वो आत्मा को पाओ। दूसरी जगह पे वो कहता है कि उनके अंदर से झरना बह निकलेगा, ये दूसरी लेवल है। उसके बाद 7:37 यूहन्ना में वो तीसरी लेवल बताता है, उनके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोग इन बातों को सचमुच जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मुझे थोड़ा समय चाहिए, लेकिन डोंट वरी, मैं ज्यादा समय नहीं लेके शॉर्ट में से पूरा करूंगा। और मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप में से आज कोई त्रिएकता के इस तीसरे व्यक्ति को, जिसका नाम पवित्र आत्मा है, अगर आप उसे जानना चाहते हैं, तो आप आज जान सकते हैं कि आज भी आपके पास प्रिविलेज है। अभी तक सांस चल रही है हमारी, हम मरे नहीं हैं। यदि आज भी हम खुदा को पुकारे तो वो हमें दे सकता है। आमीन। ओके, आइए मैं सबसे पहले चाहता हूं हम सब अपनी आंखें बंद करें, और मैं आपके लिए आज प्रेयर नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं आज आप खुद प्रेयर कीजिए कि आज का वचन आपके हृदय तक जाए। पिता, हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आज हमें अपनी आत्मा से भर। जब आदम प्रभु एक पुतले के समान था, तो लिखा है कि तूने उस पे फूका और प्रभु वह जीवित प्राणी बना। और मुर्दों में से जिंदा होने के बाद जब तू चेलों से मिला, तूने उन पे फूका। और बाइबल कहती है प्रभु यही चीज एक नई वाचा में सबके लिए आशीष बनती है कि वे सब पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। मैं दुआ करता हूं प्रभु, हमारे अंदर आज जो हर्टिंग्स हैं उन्हें हील कर,
जो लोग टूटे हुए हैं उन्हें जोड़, जो बीमार हैं वो यीशु के नाम में चंगे किए जाएं, जो अंधकार में हमें ज्योति मिले प्रभु। क्योंकि मुझे पता है जब ये प्रचार होता है तो भले ही हम कुछ कहे न कहे, लेकिन तेरा आत्मा ऐसे ही लोगों को चंगा कर देता है। लॉर्ड हील अस लॉर्ड, हमें आशीष दे, हमें अपने आत्मा से भर, हमें अपने लहू में धो दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन एंड आमीन। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं मत्ती का 25वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 25 हम सब ओपन करेंगे। मैं आज से कुछ टाइम पहले एक सिटी में था, एक शहर में था, और जब मैं वहां पर ये प्रचार कर रहा था इन कुंवारियों के लिए, तब एक भाई मुझसे मिलने के लिए आए और उन्होंने मुझे कहा, सूरज भाई। मैंने बोला हाँ। बोला मैं जानता हूं तुम्हें इससे कुछ गहरा पता है, और मैं इसीलिए आपसे 5 मिनट मिलने के लिए आया हूं ताकि आप मुझे बताओ कि एक्चुअली ये क्या है। और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। बोला सूरज भाई, मुझे आप बता सकते हो जो यहां पर लिखा है वे कुंवारियां सो गई, इसकी गहराई क्या है? मैंने कहा मैं बता तो दूंगा लेकिन आप हजम नहीं कर पाओगे। बोला नहीं, फिर भी मुझे जानना है। मैंने कहा जानते हो कैसे मालूम पड़ता है कि आप सोए हो कि जागे हुए? बोला कैसे? मैंने कहा जब ये दुनिया आपके लिए उस दुनिया से ज्यादा रियल बन जाए तो जान लो तुम सोए हो। बाप रे! मैंने बोला आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो? मैंने बोला जब ये दुनिया आपके लिए उस दुनिया से ज्यादा रियल बन जाए, एक्साइटेड हो जाए, यार ये सब चाहिए। मैंने कहा एक्चुअली यू आर स्लीपिंग। वो उठ के खड़ा हो गया, उसने बोला बस मुझे और नहीं सुनना है, मुझे बहुत कुछ आज मालूम पड़ गया। जब आपके लिए फोन, शेयर्स, पैसे, बहुत सारी महंगी महंगी चीजें आपको अभिषेक और उसकी उपस्थिति और उसके वचन से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लग जाए तो आप समझ जाना आपको एक्चुअली नींद आ गई है और आपको जागने की जरूरत है। इसीलिए लिखा गया है। आप देखो कई बार, आप बिलीव करेंगे अब मैं जो कहूंगा, 95% मसीह लोग सोए हुए, उनको जागने की जरूरत है। मैं फिर से कहूं, जब ये दुनिया आपके लिए उस दुनिया से ज्यादा ओरिजिनल और रियल हो जाए, इसीलिए पौलुस कहता है यदि कोई इसी जीवन में प्रभु से सब कुछ पाने की आशा करता है तो वो कहता है वो सब मनुष्यों से अधिक अभागा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं जागिए, बहुत समय बीत चुका है। हम तो कहते हैं यीशु मसीह आएगा, याकूब कहता है न्यायी द्वार पे खड़ा है, वो तो कहता है वो द्वार पे खड़ा है। अब भी समय है कि हम जागे और हम जाने कि उन चीजों को हम वैल्यू दें। मैं नहीं कहता हूं कि हम चीजों को यूज नहीं करें, हम अच्छे से अच्छी चीज यूज करें, अच्छे से अच्छे कपड़े पहने। मसीहत बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि भिखारियों की तरह घूमना है और खाने के लिए नहीं होना चाहिए। तो मैं मैं नहीं बिलीव करता हूं इस आत्मिकता पे कि कुछ लोग बोलते हैं अगर गरीबी में रहूंगा तो ज्यादा आत्मिक बनूंगा। जी नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं परमेश्वर के, जिनके पास अच्छे से अच्छे सेलफोन्स हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छी कलीसिया है, पर मैंने एक बात उनके अंदर देखी है, उनका मन किसी बात में नहीं रहता, किसी बात में नहीं रहता। आप सोचो अगर कोई चीज हमारे हाथ से छूट जाती है तो उनको तकलीफ होती है कि ये चीज क्यों जा रही है, लेकिन मैंने उनकी जिंदगियों में देखा है अच्छी से अच्छी चीजें प्रभु ने उनसे ले ली, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात दर्शाती है कि भले उनके पास चीजें हैं लेकिन उनका मन उन पे सेट नहीं है। तो प्लीज आप भी बिलीव मत करना कि मसीह जीवन मतलब अगर मैं गरीबी में रहूंगा, हमेशा कमी घटी में रहूंगा तो मैं खुदा के करीब रहूंगा। ऐसे नहीं होता। प्रभु ने कहा जो भूखे और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाते हैं, जो गरीबी और भूखमरी में रहते हैं वो नहीं लिखा है। प्लीज डोंट एक फॉल्स इंप्रेशन में मत जिंदगी जीजिए। हाँ, ये परमेश्वर की इच्छा होती है कि कई कई बार वो हमें ले जाता है ऐसी परिस्थितियों में ताकि हम कुछ सीखें, क्योंकि हमें कुछ तैयारी मिल रही है। कई बार परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में, अभी इन दिनों में मुझे पेन नहीं होता है यहाँ पर, कोई दिन थे जब मुझे साइड में बहुत दर्द होता था, फिश की तरह मैं तड़पता था, मुझे स्टोन्स थे जब भी, लेकिन अब मैं देखता हूं मुझे इतना दर्द नहीं होता है। तो मैं परमेश्वर से पूछता हूं प्रभु आपने क्यों अलाउ किया? अरे जब तुझे पेन नहीं है तो तू कैसे दूसरे का पेन समझ पाएगा?
तुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि बीमारी क्या होती है? कई बार परमेश्वर हमें ऐसी जगहों पे ले जाता है और वो सिर्फ एक ही वजह से ले जाता है, ताकि हम आगे को सेवकाई के लिए प्रिपेयर हो सके। अरे जो 1 घंटा क्यू में नहीं खड़ा है, वो उनको कैसे समझ सकता है जो 4-4 घंटे क्यू में खड़े रहते हैं? सोचो। ठीक है, आइए 10 मिनट में ये वर्ड पूरा करेंगे। मैं चाहता हूं कोई मेरे साथ पढ़िए 25 का 5, 25 का 5। दूल्हे के आने में देर हुई। हम बोल रहे हैं ना यीशु मसीह के आने में देर हो गई है, यहां पहले ही लिखा है होने वाली थी। ओके, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब ऊँघने लगी। बोलो, पहले ऊँघने लगी फिर सो गई। हाँ, बाइबल कहती है प्रभु न कभी ऊँघता है न कभी। सब समझते हैं ना ऊँघने का मतलब? कभी लोकल ट्रेन में बैठे हैं आराम से, सामने वाला कभी कभी गिरता है ना हमारे ऊपर, ऐसा हम उसको बोलते हैं भाई साहब थोड़ा ठीक से हो जाओ। बहुत सारे ऊँघने की बातें आएंगी। जब भी आप देखो ना कि आपको दुनिया परमेश्वर से ज्यादा पसंद आ रही है, आप समझ जाओ ऊँघना स्टार्ट हो गए हो, आप बहुत जल्दी सो भी जाएंगे फिर तो। सुनिए अब यहां पर क्या हुआ। ब्रदर मैं चाहता हूं मत्ती का आप फर्स्ट पढ़ो, अभी सिर्फ 3 वर्ड पढ़ो। 25 का फर्स्ट पढ़ो। बस बस बस, स्वर्ग का राज्य वापस आया है। अब मैं चाहता हूं कि आपने टिक कर दिया वहां पर, अब सब यहां ध्यान दीजिए। देखिए यहां क्या हुआ। बहुत बार चेले, रसूल और उसके शागिर्द जब उससे पूछते थे कि प्रभु आपका आना कब होगा, तो वो उनको नहीं बोलता था 666 की चिप डालनी पड़ेगी। आज बहुत सारे लोग इन्हीं बातों के पीछे हैं। बताओ तो भैया क्या होगा। मैंने एक भाई से पूछा, भाई 666 की ये सब क्या है जो तुम लोग बात करते रहते हो? बोला यीशु मसीह के आने से पहले ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा, और खुशी खुशी बता रहा था। तो मैंने बोला तू तैयार है ना प्रभु के आने के लिए? नहीं। क्या फायदा इतना नॉलेज रखने का, 666 ये वो। इससे अच्छा है कि भले आपके पास नॉलेज नहीं हो, आप रेडी तो हो कम से कम। बहुत सारे सेमिनार्स चलते हैं ऐसे बोर्ड पे, कैसे आदम गिरा, फिर भविष्यवक्ता आए, फिर यीशु आया, अब एंटी क्राइस्ट आएगा, अब ये आएगा, अब वो आएगा। सब पूछते हैं और वो लोग बेचारे सुनते हैं। सूखे सूखे आए थे, सूखे सूखे चले गए। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने अपने दूसरे आने से ज्यादा उन्हें यह सिखाया कि तुम्हें तैयार रहना चाहिए। और वो तैयारी कैसे होती है हमें यहां समझाया गया है। सुनिए, एक दिन आया जब यीशु के चेलों ने उससे पूछा कि प्रभु आपका दोबारा आना कब होगा। तब यीशु ने उन्हें कुछ बातें बताई कि मेरे आने से पहले दुश्मनी आएगी, राज्य राज्य पे चढ़ाई करेंगे, लड़ाइयां होंगी, और बहुत सारे सूखा आ जाएगा, ये आएगा, वो आएगा। उन्हें ये बता के उसने नेक्स्ट चैप्टर में उनको बताया कि ऐसे माहौल में तुम्हें क्या करना चाहिए। देखिए बहुत टाइम पहले अभी नोटबंदी स्टार्ट हुई, उसके बाद जीएसटी का एक टैक्स लागू हुआ। आप समझते हैं कि ये बहुत आसान है, लेकिन जो बिजनेस करते हैं वो उनको पता रहता है कि कितना हेडेक पालना है। प्रभु क्या समझा रहा था कि अंतिम दिनों में ऐसे टाइम आएंगे तुम्हारे ऊपर जहां पर तुम्हारे माइंड को प्रेस करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखो हमें प्रभु ने उस माहौल में कैसे जीने के लिए कहा है। सुनिए, तब यीशु ने उन्हें एक बात समझाई और वो उनको कहता है, सुनो 10 कुंवारियां थी। बोलिए कुंवारियां। मैं चाहता हूं आप सब अपने बाजू वाले को बोलो ये कुंवारियां थी। कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य में यह वचन पढ़ा है? वह वेश्या जो बेबीलोन कहलाई जाती है वह गिर गई। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो कि खुदा अपनी कुछ कलीसियाओं को वेश्या भी कहता है? इंग्लिश में लिखा है हार्लट। नहीं बिलीव करते हैं ना? डोंट वरी, जजमेंट डे पे सब बिलीव करेंगे कि परमेश्वर ने अपनी कुछ कलीसियाओं को वेश्या भी कहा था। जैसे वेश्या अपने बदन को बेचती रहती है, वैसे ही बाइबल कहती है कुछ कलीसियाएं ऐसी भी हैं जो एक नाम मात्र कलीसियाएं हैं, लेकिन हर संसारी अफेयर में वो जुड़ी हुई हैं। इसलिए बाइबल कहती है अर्थात बेबीलोनी कलीसिया, और लिखा है। लेकिन ये कौन है? ये कुंवारियां हैं। याद रखिए ये कलीसिया है, इसमें 10 लोग हैं। और अब सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? इन 10 को पता है कि दूल्हा मुझे लेने आएगा। इनके पास ज्ञान है।
और हुआ क्या, जब उन्होंने ये देखा कि उसके आने में देर हो रही है, तो बाइबल कहती है वो सो गई। और जैसे वो सो गई, जैसे उनको नींद आई, कि आपको पता है वहां पर क्या हुआ, जैसे उन्होंने देखा कि दूल्हा आ रहा है, वो उठ के खड़ी हो गई। लेकिन इन सबों को एक बात पता थी कि यीशु मसीह आएगा, और दूसरी बात उनको यह भी पता थी कि हमें नहीं देखा जाएगा, हमारी लैंप को देखा जाएगा। कितनी बड़ी बात है, इन 10 को ज्ञान था। आज हम सबों के पास ज्ञान है, आज हम सब कुंवारियां हैं, लेकिन बाइबल कहती है हो सकता है जैसे वो तैयार नहीं थी वैसे तुम भी तैयार नहीं हो। क्या कहती है बाइबल यहां पर? 10 कुंवारियां थी, उन 10 के पास लैंप थी, इन 10 को पता था दूल्हा आने वाला है। 5 तैयार थी और 5 का सूख चुका था। और जब दूल्हा आया तो अब सुनिए उनकी दिशा क्या है। 5 तो चली गई, 5 रह गई, और वो उनको कहती है प्रभु हमारे लिए दरवाजा खोल। और वो कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। आपको पता है आज जिस चीज में हम सबसे ज्यादा लैक हैं, आज हम जिस चीज में हम सबसे ज्यादा कमजोर हैं, मैं आपको वो बताता हूं। ये लैंप जो है ना, मैं आपको सच कहता हूं, लास्ट 3 महीनों से मैं इस चीजों के लिए पढ़ रहा हूं कि लैंप है क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास आपके घरों के अंदर ये बाइबल है। इस बाइबल के अंदर 1550 प्रतिज्ञाएं हैं नए और पुराने नियम में। और 1550 प्रतिज्ञाएं क्यों दी गई हैं? वो पतरस में लिखा है कि वो इसलिए मिली हैं ताकि तुम संसार की गंदी अभिलाषाओं से बाहर आकर ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन सको। लिखा है उसने हमें बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। आपको पता है इसमें प्रतिज्ञाएं हैं, ये प्रतिज्ञा कुछ और नहीं है, एक लैंप है। ये उन लोगों की दिशा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खुदा की प्रतिज्ञाओं को लेके उसको पुकारते हैं। आप सोचिए, हम में से जितने लोग यहां अंडर 30 बैठे हैं, हम यंग हैं, प्लीज डोंट फील शाय। आप थोड़ा समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। हम सब अंडर 30 हैं। जब हम किसी ऐसी गर्ल को देखते हैं जिसने बहुत स्किन टच कपड़े पहने हैं, तो हमारा ध्यान वहां जाता है। आप में से कोई है यहां पर भाई बहन जो देख रहा है कि आप अपोजिट सेक्स की तरफ आप जब अट्रैक्ट होते हो तो आप घर जाते हो और खुदा से ये कहते हो प्रभु आपका वचन कहता है वही हमें गिरने से बचाता है? कोई है? कोई है यहां पर जो लड़ाई करता है क्योंकि वो जानता है कि वो यीशु मसीह का है, संसारिक बातें उसे सोहती नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, जब मैं देखता हूं मेरे अंदर गंदगी घुस रही है, मैं अपना कमरा बंद करता हूं और जोर से कहता हूं प्रभु ये देख मेरे हाथ में लैंप है और लिखा है तू ही हमें गिरने से बचाता है। प्रभु मुझे बचा, मुझे इस बदन पर कोई भरोसा नहीं है। अगर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा बोलते हैं तो ये लैंप है आपके हाथ में। और जब आप परमेश्वर से कहते हैं कि ये ऐसे वचन कहते रहते हैं, उसी समय आपके ऊपर परमेश्वर एक ऑयल भेजता है। एक लैंप में ऑयल होता है और उसके ऊपर आग जलती है। ये आग कुछ और नहीं, ये परमेश्वर का चरित्र है। आज बहुत सारे लोगों को प्रतिज्ञा नहीं पता है। मुझे बताइए आग कैसे जलेगी? अगर आपको प्रतिज्ञा ही नहीं पता है, आपके हाथ में लैंप ही नहीं है, तो आप मुझे बताइए आप आग कहां से लाएंगे? क्या कहती है बाइबल? तुम्हारे दिए हमेशा जलते रहे। आप पढ़िए, लूका में एक वचन लिखा है, यीशु मसीह ने नए नियम में कहा जैसे एक आदमी अपना दीपक जला के बाल्टी के नीचे, पैमाने के नीचे नहीं, वो ऊपर रखता है ताकि सबको रोशनी मिले। इसका अर्थ क्या है? मत्ती 5 अध्याय में हमको उत्साहित कर रहा था कि अगर तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें तेल दूंगा और तुम ऐसे जलोगे कि तुम्हारा परिवार तुम्हारे द्वारा रोशनी पाएगा। मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप से पूछिए क्या आपके हाथ में लैंप है? अगर आपके पास लैंप ही नहीं है, मैंने देखा है इतना बड़ा बड़ा प्रचार होता है इन दिनों में, फल लाओ फल लाओ फल लाओ फल लाओ। अरे बीज बोना तो सिखाओ। तुमने बीज बोना नहीं सिखाया है और तुम फल लाने की बात करते हो। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? क्या था कनान का दूसरा नाम? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। और कोई? प्रॉमिस लैंड, प्रतिज्ञा किया हुआ देश। परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने नगर को जानते क्या कहा था? प्रतिज्ञा किया हुआ देश। पतरस कहता है तुम्हें प्रतिज्ञाएं मिली हैं। अरे हम लोग फोकट में स्ट्रगल करते हैं मसीह जीवन जीने के लिए, जबकि सब कुछ ऊपर से आता है प्रतिज्ञाओं के तौर पे। इसीलिए रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है कि जो
बातें, जो बातें परमेश्वर ने कही वो 430 साल के बाद भी मतलब वो पूरी हो गई। कितनी बड़ी बात है। नए नियम में पौलुस कलीसिया को समझाता है व्यवस्था से महान प्रतिज्ञा है। परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या कहा था, मुझे बताइए। मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा। बताइए, ये प्रतिज्ञा है कि व्यवस्था है? और जब 2000 साल पूरे हो गए, 4000 साल पूरे हो गए, तब यीशु आया, प्रतिज्ञा पूरी हुई। इसीलिए पौलुस उनको समझाता है कि परमेश्वर ने लॉ से ज्यादा प्रॉमिसेस को वैल्यू दी है। इसलिए बाइबल कहती है प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। जब आप परमेश्वर से कहते हो प्रभु तूने कहा, मैं आप सब बच्चे जिनके माँ बाप यहां बैठे हैं, जो माता पिता हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछ के इस मीटिंग को यहां खत्म करता हूं। जितनी भी मदर्स यहां बैठी हैं, आपके पास जो बच्चे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। एक दिन ऐसा हुआ, आपका बच्चा मॉर्निंग में उठा और आपने उससे पूछा ब्रेकफास्ट क्या खाएगा, और उसने कहा मम्मी मेरे को अंडा चाहिए, आज एक चाहिए, बॉयल या कोई भी। और आप अंदर गए और आपने उसको सांप खाने के लिए दिया। किसी ने ऐसा किया है आज तक? एक दिन आपका बच्चा आपके पास आया और बोला मम्मी मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, क्या बनाना है? फिश। ओके, और आप अंदर से बिच्छू लेकर आपने दे दिया उसको। कितनी चीटिंग करते हैं बाहर जाके, कितने झूठ बोलते हैं, कितनी हम निंदाएं करते हैं, कितना हम बुरा बुरा बोलते हैं, सोचते हैं, लेकिन जब बच्चा कुछ मांगता है उसे अच्छे से अच्छा देते, दी बेस्ट। जानते हो यीशु क्या कह रहा है? जब तुम बुरे होकर, जब तुम्हारा बच्चा तुमसे अंडा मांगता है तो तुम उसे सांप नहीं देते, जब वो तुमसे मछली मांगता है तो तुम उसे बिच्छू नहीं देते। प्रभु बता रहा था कि जब ये टॉपिक आता है ना कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, तो परमेश्वर कितना डिलीजेंट है देने के लिए। यीशु समझा रहा था कि जब तुम्हारा बच्चा तुमसे सांप अंडा मांगता है तो तुम उसे ये सब नहीं देते। उसके बाद यीशु कहता है जब तुम इतने बुरे हो और अपने बच्चों को ये सब देना जानते हो, तो उसके बाद यीशु कहता है तो परमेश्वर मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? सोचो, Why he never give you the Holy Spirit? वो कह रहा था तुम इतने बुरे हो, संसार में अपना तुम्हारा घर लग्जरियस लाइफ में जिए, इसलिए तुम हर प्रकार की चीटिंग करने के लिए तैयार रहते हो। तुम हर जगह की टोपी यहां से वहां फेरने में होशियार रहते हो ताकि तुम्हारे घर के अंदर कोई कमी घटी ना हो। इतने बुरे बाहर, लेकिन बाइबल कहती है इतने अच्छे तुम अपने परिवार में हो। वो कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों न देगा? मेरे भाइयों और बहनों, आपको एवरी डे इस 2018 को ऐसे स्टार्ट करना चाहिए। आपको एवरी डे परमेश्वर के पास जाना चाहिए और उसे कहना चाहिए प्रभु, पतरस, याकूब, यूहन्ना को आपने कहा था जब तक पवित्र आत्मा न उतरे यहीं पर ठहरे रहना। वो लोग ठहरे और आपने उन्हें दिया। आज के बाद जब तक मैं ये महसूस नहीं करूंगा कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, मैं आपको पुकारता रहूंगा। याद रखिए, जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को सब कुछ देना जानते हैं तो परमेश्वर अपनी कलीसिया को पवित्र आत्मा देना भी जानता है। कई लोग बोलते हैं आप अन्य भाषाओं में बात करते हो? अगर आप उनको बोलोगे ना नहीं, जानते आपको क्या बोलेंगे? आपको पवित्र आत्मा मिला ही नहीं है। पूरे नए नियम के अंदर मुझे एक जगह बताओ जहां पर यीशु ने अन्य भाषा में बात की। किधर है दिनेश? मैंने यीशु मसीह में आने के बाद, वो भाई ने और मैंने 5 साल के बाद अन्य भाषा पाई थी। सेम, हम दोनों की सेम गवाही है। जब मैं प्रभु में आया 5 साल के बाद मुझे अन्य भाषा मिला। तो मतलब क्या इससे पहले मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं था? वो भाई के पास नहीं था? मुझसे अच्छा जीवन जीता है वो, मुझसे अच्छा चरित्र है उसका, जहां तक मैं जानता हूं मुझसे ज्यादा फेथफुल है वो। तो क्या उसके पास अब भी पवित्र आत्मा नहीं है? निकलिए इन कैरिस्मेटिक टीचिंग से बाहर। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा से जो भरे हुए लोग रहते हैं ना, वो मसीह के चरित्र में होते हैं। धार्मिकता, शांति और आनंद उनमें रहता है। अन्य भाषा अगर आपको परमेश्वर दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसका इस्तेमाल कीजिए। मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। हम कैसे अन्य भाषा के खिलाफ हो सकते हैं? क्योंकि वो बाइबल का एक पार्ट है। लेकिन याद रखिएगा,
सिर्फ अन्य भाषा बोलना ही पवित्र आत्मा का साइन नहीं होता। मैं आपको बताऊं, आपके पास अन्य भाषा से अधिक एक महान वरदान खुदा ने दिया है। बताऊं? मेरे पीछे बोलिए, बोलिए यीशु जीवन की रोटी है। बोलिए यीशु जगत की ज्योति है। बोलिए यीशु अच्छा चरवाहा है। बोलिए वो सच्ची दाखलता है। आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप खुदा की बड़ाई कर रहे हैं। आपको अन्य भाषा से महान वरदान मिला है उसकी बड़ाई करने का। वाह! डोंट वरी, डोंट बी डिस्करेज। एक बार लास्ट बात बता के आया, और एक बार एक आदमी था, वो किसी के चर्च में गया, और जब प्रचार पूरा हुआ तो वो आदमी के पास, जो प्रचार कर रहे थे, उनके पास जाके कहता है, बोलता है, तुम लोगों के बीच में पवित्र आत्मा नहीं है। तो उसने बोला, आप कैसे कह सकते हो? बोलता है, तुम्हारे बीच में शोर नहीं है। क्या नहीं है? वो चाहता था कि जैसे वो ढोलक बजते ना, लोग देखे होंगे आपने, जैसे उनका म्यूजिक पड़ता है ना, तालियां भी बजती है। इनका जो मतलब आप देखोगे म्यूजिक रेस्ट होगा ना, उनकी तालियां बजती जाएंगी। उनको लगता है अरे ये पवित्र आत्मा आ गया। जानते हो उनकी सहभागिता किनके साथ है? पिता, पुत्र और चिल्लाने वाली आत्मा के साथ। इंग्लिश में कहते हैं फादर, सन एंड द नॉइजी स्पिरिट। तो उस परमेश्वर के दास ने बड़ा बुद्धिमानी से आंसर दिया, बोला तुम्हारी सहभागिता फादर, सन एंड द होली स्पिरिट के साथ है, मेरी सहभागिता पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ है। पवित्र आत्मा पवित्र करता है लोगों को। मेरे भाई और बहन, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, दीज आर द लास्ट डेज। ये अंतिम समय है। परमेश्वर से लीजिए प्रतिज्ञा, उन्हें कहिए, प्रभु जब मैं बुरा होकर अपने बच्चों को सब देना जानता हूं, तो तू स्वर्गीय पिता होकर भी मुझे देना जानता है। भर मुझे अपनी आत्मा से, ताकि मैं यीशु के चरित्र में चलूं और भारत को दिखा सकूं कि यीशु मसीह कौन है। आमीन।